Good morning, students. Have a nice day. Today is class 3 computer subject and lecture 4. अभी हम बुक्स पर नहीं जा रहे हैं, मतलब आपके बुक्स के चैप्टर पर को नहीं पढ़ा रहे हैं. हम लोग अभी बेसिक लेक्चर्स को मैं पढ़ा रही हूँ जो लैब के थ्रू भी है आपके. और दूसरा, आपने जो 1 और 2 में थोड़ा सा जो आपने रीड किया है बुक्स से, वो मैं उसे विथ डायग्राम और उसे थोड़ा सा और लार्ज और एक्सप्लेन कर रही हूँ. इसीलिए मैंने उसे आपको लेक्चर के थ्रू आपको समझा रही हूँ. हमारा 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर कंप्लीट हो गया. आज हम करवा रहे हैं लेक्चर 4 क्लास 3 एंड दिस इज माय मोबाइल नंबर. इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम दिस लेक्चर, सो यू कॉल मी एंड सेंड मी एनी पिक्स. यू राइट द कॉपीज वर्क एंड बुक वर्क सेज डू दैट. मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम होगा जो मैं करवा रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे 8434031422 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं. एंड दिस इज ऑल्सो माई व्हाट्सअप नंबर. जो भी आप वर्क करेंगे मुझे कॉपी पे उसकी फोटो खींच के आप मुझे सेंड कर देंगे. नाउ अब मैं स्टार्ट कर देती हूँ कि आज हम कौन सा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं. लेक्चर 4. अभी तक आपने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कंप्यूटर क्या है. दूसरा, हमने उसकी लिमिटेशन पढ़ा था, फीचर्स पढ़े थे, और कंप्यूटर के वेरियस फील्ड यानी कि कहाँ पर कंप्यूटर को यूज किया जाता है उसके बारे में हमने रीड किया था, एक्सप्लेन किया था, डिस्कस किया था आपके साथ. आज हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर के वो कौन से पार्ट्स हैं जिस पर हम वर्क करते हैं. ठीक है, कंप्यूटर के पार्ट्स. हमारा मेन हेडिंग है कंप्यूटर पार्ट्स, या ऐसे भी कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. और मैंने इसका एक डायग्राम तैयार कर रही हूँ जिसे आप उसे कॉपी में राइट डाउन करेंगे और उसे लर्न भी करेंगे. इट्स अ प्रैक्टिकल एंड लैब वर्क आल्सो, प्रोजेक्ट वर्क. ओके, आपका मेन जो कंप्यूटर का पार्ट्स है उसमें मेन हेडिंग है हमारा इनपुट डिवाइस कि हमारा उसमें कौन से आते हैं. सेकंड है हमारा प्रोसेसिंग कि कंप्यूटर के पार्ट्स में वो कौन सा आता है, प्रोसेसिंग डिवाइस. प्रोसेसिंग डिवाइस है सेकंड. एंड नंबर 3 आता है हमारा आउटपुट डिवाइस कि आउटपुट में कौन से डिवाइस आते हैं. आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे बात कर सकते हैं. ठीक है, आउटपुट डिवाइस. नंबर 4 है हमारा स्टोरेज डिवाइस जो हमारा स्टोर करता है. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा स्टोरेज डिवाइस है जो हमारी मेमोरी में फिट होता है, इसे बोला जाता है स्टोरेज डिवाइस. नाउ वी आर स्टार्टेड एंड एक्सप्लेन विद द डायग्राम. मैं इसका डायग्राम भी छोटा बनाती रहूंगी और उसके इनपुट डिवाइस में कौन से पार्ट्स आते हैं जो कंप्यूटर का ही पार्ट्स है. इसे मैंने 4 में डिवाइड किया है. आप ध्यान से देखिए, बी केयरफुली लुक एट दिस योर बोर्ड. इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड लास्ट इज स्टोरेज डिवाइस. नाउ नंबर 1 इनपुट डिवाइस में कौन सा आता है हम उसको देखते हैं. नंबर 1 हमारा कीबोर्ड आता है, that is called as input device. Number 2 mouse and also it's input device. Number 3 microphone. जैसे आपके पास माइक हो, आप स्कूल में जब जाते हो तो आपका प्रेयर होता है तो माइक के थ्रू होता है. आप कोई सेमिनार में जाते हो तो माइक होता है. ये हमारा इनपुट डिवाइस है तो इसे हम माइक्रोफोन बोलते हैं. माइक्रोफोन. नंबर 4 माइक्रोफोन के बाद है हमारा जॉयस्टिक. मोस्टली स्टूडेंट्स गेम खेलते हैं जो गेम खेलते हैं तो उसमें जॉयस्टिक होता है जिसे अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट उसे मूव किया जाता है, इसे बोला जाता है जॉयस्टिक. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज कंप्यूटर पार्ट्स है. जॉयस्टिक के बाद है हमारा स्कैनर. स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस है. स्कैनर में जो हमारे पुरानी पिक्स हो या कोई भी हार्ड कॉपी होता है उसे हम स्कैन करना चाहें, उसे लार्ज स्केल पे बनाना चाहें, कुछ एडिटिंग करना चाहें तो हम उसको इस स्कैनर में उसके अंदर रखते हैं और उसका जो आउट
नॉर्मली आपको समझ में आ सके कि ये हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड में ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होता है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर यानी कि लंबा एक स्ट्रिप होता है जिसपे वर्क किया जाता है। और इसमें हमारा ये बटन्स होते हैं अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक, ठीक है, न्यूमेरिक कीज होते हैं, अल्फाबेटिक कीज होती हैं। इसमें कुछ फंक्शंस की भी होती हैं। इसका मैं एक अलग क्लास ले लूंगी जब मैं आपको इसकी पूरी की पूरी डिटेलिंग करवाऊंगी, ठीक है। अभी मेनली आप इसे देख लें। ये हमारा कीबोर्ड हो गया और ये हमारा माउस है जो हमारा इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। और ये एक इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं क्योंकि इसमें पॉइंट्स के थ्रू वर्क किया जाता है। ये हमारा माइक्रोफोन है, इसमें साउंड जाता है आपका, लेकिन उसका आउटपुट हमें स्पीकर में दिखाते हैं। स्पीकर में आपको सुनाई देता है ना, तो हमारा ये माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन में आपका साउंड जाता है, जैसे सेमिनार होता है आपका, उसमें ठीक है, ये हमारा माइक्रोफोन है। आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे जॉयस्टिक का भी बना देती हूँ। जॉयस्टिक हमारा लेफ्ट और राइट करने वाला बटन होता है जो मेनली स्टूडेंट्स मतलब बच्चे जो खेलते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, इसे इसका जो हैंडल होता है, ये जो मैंने ऊपर बनाया है, ये हैंडल होता है जिसे हम लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं। ये जॉयस्टिक है हमारा। ये इनपुट डिवाइस है क्योंकि वर्क तो हमारा मॉनिटर पे होता है। स्कैनर जिसपे हम कोई भी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी रख सकते हैं और उसमें एडिटिंग या कुछ भी आप व्हाटएवर जो भी आप उसमें चेंजेस करना चाहे कर सकते हैं। ये हमारा स्कैनर है। मैंने इसका एक डायग्राम बना दिया, यहाँ पे स्कैनर बन जाता है। ये एक प्लेन सरफेस होता है इसका, ये प्लेन सरफेस होता है। इसके ऊपर हम कोई पिक, फोटोकॉपी या हार्ड जो भी पिक्चर्स आपको कोई चेंज करना हो, हम इसके सरफेस पे यहाँ पे रख देते हैं। ग्लास का बना हुआ होता है ये। यहाँ से आप कुछ भी इसमें चेंज कर सकते हैं। ये ब्लैक होता है इसका सरफेस, ग्लास का बना हुआ होता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि जो हम हर चीजों को देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम उसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये स्कैनर है। ये आपको साइबर कैफे में या जहाँ पे फोटो खींचते हैं यानी कि फोटो गैलरी यानी कि स्टूडियो, वहां पे आपको दिखाई देगा। तो लोग एडिटिंग करते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर में भी बनाते हैं, तो ये वहां पे यूज किया जाता है। ओके, नाउ वी आर स्टार्टेड दिस प्रोसेसिंग डिवाइस जो हमारा कंप्यूटर का ही पार्ट्स है। इसे हम प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा कौन सा आता है? सीपीयू, राइट स्टूडेंट्स। सीपीयू हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग एंड यू फॉर यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। एंड दैट इज इसलिए इसका मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये सीपीयू है, ये इसका पावर है ऑन ऑफ, यहाँ से हम ऑन ऑफ करते हैं इसको। इसी में हमारा सीडी भी इंजेक्ट किया जाता है जिसे हम यहाँ से इंजेक्ट कर सकते हैं सीडी को। सीडी या डीवीडी जो भी है आप उसे इंजेक्ट कर सकते हैं इसमें। पेन ड्राइव आपका इसमें फ्रंट पे भी लगा सकते हैं और बैक साइड भी होता है। कुछ सीपीयू में पेन ड्राइव हमारा बैक साइड में भी दिया हुआ रहता है और कुछ सीपीयू में हमारा बैक साइड यानी कि सीपीयू के पीछे भी उसका एक स्पेस दिया हुआ रहता है, प्लेस दिया हुआ रहता है जहाँ पे उसे इंजेक्ट किया जाता है। सीपीयू में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स, जिन्हें हम उन्हें बैक साइड में इंजेक्ट किया जाता है, इन्हें डाला जाता है। इसमें इस वाले एरिया में हमारा सीडी, कंप्यूटर यानी कि डेस्कटॉप वाले जो सीपीयू होते हैं उसमें हम इसमें हमारा सीडी डलता है। लैपटॉप के लेफ्ट साइड में हमारा
कहा जाता है, माइंड कहा जाता है मॉनिटर का। अब आ जाते हैं हम आउटपुट डिवाइस पर। आउटपुट डिवाइस यानी कि अभी तक हम इनपुट डिवाइस में पढ़ रहे थे, प्रोसेसिंग डिवाइस हमने पढ़ा था कि कौन सा है, प्रोसेसिंग में सिर्फ एक ही डिवाइस है हमारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। अब हमारा जो आ रहा है थर्ड ऑप्शन यानी कि आउटपुट डिवाइस, इसमें हमारे 3 ऑप्शन आते हैं। नंबर 1 मॉनिटर। मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। नंबर 2 प्रिंटर। प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है कि जो भी हम डेटा तैयार करते हैं या रेज्यूम तैयार करते हैं, कोई पिक्चर्स तैयार करते हैं जिसको हमें उसे प्रिंट करके यानी कि उसकी सॉफ्ट कॉपी आपके सिस्टम में रहता है, उसकी हार्ड कॉपी हमें अपने पास चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसे प्रिंटर के थ्रू उसका एक प्रिंट अपने पास निकाल के रख लेते हैं। स्पीकर। स्पीकर आपके घर में भी है, जो आपके फोन में भी होता है स्पीकर, आपके सिस्टम में होता है स्पीकर। आप अगर म्यूजिक सिस्टम रखें तो उसमें भी स्पीकर्स होते हैं जिसमें आवाज आता है। यहाँ मैं मॉनिटर का एक डायग्राम बना देती हूँ कि मॉनिटर आपका किस टाइप से शो करता है। ये आपका मॉनिटर का डायग्राम बन गया, ठीक है। प्रिंटर आपका जिसमें हम प्रिंट करते हैं, यहाँ से हम कोई भी पेज, जो भी हम इसमें पेज ऊपर से डालते हैं, वो हमारा इसी में पेज निकल के आता है। ये हमारा प्रिंटर हो गया। प्रिंटर में हम ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों ही हम इसमें से प्रिंट निकाल सकते हैं, आपको जैसा चाहिए। अब हमारा आता है स्पीकर। स्पीकर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, जिसमें आप जो भी माइक्रोफोन जो यानी कि इनपुट डिवाइस में आप जो भी बोलते हैं वो आपको स्पीकर्स में सुनाई देता है, तो इसीलिए इसको आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। आप जो भी साउंड उसमें बोलेंगे वो आपको इसमें शो करेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन इज स्टोरेज डिवाइस, इज द 1 नंबर फ्लॉपी। स्टार्टिंग में हम लोग जो भी स्टोर करते थे अपने डेटा और इंफॉर्मेशन को, वो स्मॉल लेवल पे किया जाता था और उसमें फ्लॉपी में हो जाता था, बट अब हमारा स्टोरेज काफी लार्ज होता जा रहा है। जिस तरह से आप नर्सरी क्लास में थे और आपका एक बैग छोटा सा होता था और उसमें आप सारी बुक्स आ जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जब आप क्लास में बढ़ते चले जाते हैं तो आपका जो स्टोरेज है यानी कि बुक्स रखने की कैपेसिटी है वो बढ़ती चली जाती है। इसी तरह से हमारा जो स्टोरेज का वर्क है वो भी बढ़ता रहता है और उसमें हम काम नहीं कर पाते, तो हम उससे लार्ज यानी कि लार्ज स्केल पे हमें कोई मटेरियल चाहिए तो हम उसी का यूज करते हैं। तो ये हमारा फ्लॉपी है, जो हमारा स्टार्टिंग में जब हम कोई डेटा स्टोर करते थे वो फ्लॉपी में किया जाता था। अब हम उसे पेन ड्राइव में या मेमोरी चिप में, इन सब में किया जाता है, और अब लास्ट में हम उसे हार्ड डिस्क में भी उसे स्टोर करते हैं। ये हमारा पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव में जीबी में हमारा इसको स्टोर करता है, 1 GB से लेके 32 GB तक हमारा आ सकता है इसमें स्टोर। काफी सारी फिल्म्स या सॉन्ग्स आप कह सकते हैं, वो सारा हमारा स्टोर किया जाता है। ये इंजेक्ट होता है हमारा सीपीयू के अंदर, इसी में हम स्टोर करते हैं। ये परमानेंट मेमोरी भी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा डीवीडी रोम, जिसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोला जाता है। इसमें हम अपना जो डेटा या मेमोरी जो भी हमें सेव करना हो वो हम इसमें सेव कर सकते हैं। डीवीडी रोम के बाद हमारा आता है हार्ड डिस्क। सबसे लार्ज और परमानेंट मेमोरी जो हमारा आता है वो हार्ड डिस्क है, जिसमें सबसे ज्यादा लार्ज स्केल पे हम कोई भी डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये हमारा हार्ड डिस्क कहलाता है, जो मेमोरी सीपीयू पे फिक्स किया जाता है। इसमें